जो चुनाव लड़ने आए इस इलाके में तो बिल्कुल नया अनुभव हो गया यहाँ इस इलाके के लिए। देखिए, अनूप सिंह का परिवार, राजेंद्र बाबू का जिस व्यक्ति को 2004 में टिकट मिलकर सिंबल वापस उन्होंने किया, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए कुछ नया नहीं। हम काम कर रहे हैं, हमारे लोग हैं, और निश्चित तौर पर जब आप समाज सेवा करते हैं और इस मास लेवल पे करते हैं तो आप लोगों की मदद भी करते हैं। मदद करते करते रिश्ते भी बनते हैं, रिश्ते बनते बनते एक बड़ा समाज भी बनता है, और जाति और धर्म से ऊपर समाज होता है। ये मेरा और मेरे पिता का मानना है। मेरे पिता ने जो सिखाया आज उसको उतार रहा हूँ। तो कितनी आसान है लोकसभा पहुँचना इस लड़ाई में? देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो या पंचायत स्तरीय चुनाव हो, आसान कुछ नहीं होता। जनता चाहेगी, जनता विश्वास करेगी, जनता यकीन करेगी, तब आप पहुंचेंगे। नहीं तो आप कितने भी बड़े बलवान हो, कितने भी बड़े आप पैसे वाले हों, कितने भी बड़े पार्टी से आते हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, अगर आपको जनता पसंद नहीं करती है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल घर की महिला चुनाव लड़ रही हैं जिनका चेहरा बिल्कुल बेदाग है, तो क्या लगता है मतलब इस पूरी परिस्थिति में कहाँ टिक पा रहे हैं आप लोग? देखिए, एक बात समझिए, कोई भी महिला होती है ना, वो घर की ही महिला होती है, कोई बाहर की महिला नहीं होती। और हर महिला जो है अपने घर को संभालती है, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जज हो, चाहे वो प्रतिभा देवी पाटिल जी हो, चाहे वो हमारी राष्ट्रपति जी हो। लेकिन जब वो घर में जाती हैं तो वो घरेलू महिला ही होती है। लेकिन हर महिला को घरेलू महिला बोलना ये भी गलत होता है। महिलाओं में अपनी एक शक्ति होती है, महिला में अपनी ताकत होती है। हम अपनी घर की महिला को घरेलू महिला बोलकर बार बार उसे बंद करने का काम करते हैं। लेकिन एक महिला स्वरूप देवी के सामने, एक प्रतिमा के सामने, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के सामने अपने कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो महिलाओं को आंकना कम जो लोग करते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। और मेरी पत्नी तो डेंटल का एग्ज़ामिनेशन निकाल चुकी है, होम्योपैथी का एग्ज़ाम निकाल चुकी है, वेटनरी का एग्ज़ाम निकाल चुकी है। आपको सब्जेक्ट उनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी महिला है। पब्लिक जब वोट देने जाएगी तो अगर पब्लिक कुछ मुद्दों पर मोदी जी को 10 साल ला सकती है, तो पब्लिक ये भी समझ सकती है कि ढुल्लू मातों के आने से क्या नुकसान हो। और ये सबको मालूम है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक है। हमें जाति, धर्म और राज्य से नहीं बांटा जा सकता। हम सबको एक साथ मिलकर, आज आप किसी को बांटिएगा, कल हमारे विभूतियों को कैसे बांटिएगा? तिलका मांझी जी कहाँ के होंगे? महात्मा गांधी किस राज्य के होंगे? महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के होंगे? इंदिरा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी प्रतिमा को कहाँ फेंकिएगा? ये तो दुर्भाग्य है। आज हमारे अगर पूर्वज जिंदा रहते तो ये देख के आश्चर्यचकित कर जाते। और ये सिर्फ और सिर्फ एक आदमी करवा रहा है, जिनका नाम बाबूलाल मरांडी है। जब तक बाबूलाल मरांडी जी जेवीएम में थे, उनको कुछ याद नहीं आया। 2001 में भी उन्होंने डोमिसाइल कराया। आज जब बीजेपी में आए तब उन्होंने भारी भीतरी का नारा दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया। और धनबाद की टिकट को बेचकर कहीं ना कहीं जो धनबाद के भाजपाई थे या हैं या उनके वोटर्स थे, उनको भी बेचने का काम किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जनता को निर्णय लेने दीजिए। हम नेता और या आप पत्रकार एक दूसरे को जवाब तलब करते रहे, उसमें निर्णय हो जाए, ये मैं सकता हूँ। जब तक हमारा हिंदुस्तान फुल्ली लिटरेट नहीं हो और लोग अपने वोट ऑफ राइट्स को नहीं समझेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सही ढंग से किस मुद्दे पे सरकार को चुनना है ये निर्णय नहीं लेता है। आप विदेश में जाएं तो हर बार के चुनाव को हर बार का मुद्दा जिताता है, लेकिन हमारे यहाँ आप आ पाएँ तो जाति जिताता है,
राज्य के लोकल बाहरी की फीलिंग जिताता है या फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जिताता है। आखिर हम इस सबसे कब बाहर निकलेंगे? कल को अगर दंगा हुआ तो जो मजबूत हैं वो अपने बच्चों को बचा लेंगे। और दंगा किसी में भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में भी हो सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी हो सकता है, बाहरी भीतरी में भी हो सकता है। जिस मुद्दे पे बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, हम इन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये 3 मुद्दा बीजेपी वालों का। तो जब दंगा होगा, जब लड़ाई होगी, जब फसाद होगा, तो जो बड़े लोग हैं, जो नेता घराने हैं, वो तो अपने बच्चों को बचा लेंगे, वो तो अपने माँ बाप को सुरक्षित कर लेंगे, भाई बंधु को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन रोड पर मारा कौन जाएगा? किसकी इज्जत लूटी जाएगी? जो कमज़ोर होंगे। और मैं और आप भगवान नहीं है। हो सकता है कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा स्कूल में हो और तब कुछ हो जाए, तब थोड़ी आप उसके पास रहिएगा। आज का समय ये आ गया है कि शांति चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की रूह किस तरफ करवट लेगी, ये किसी को भी नहीं। हम धनबाद गिरिडीह शामिल होगा क्या? यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जनता इस बार मुद्दों पर वोट देगी। आपको भी मुद्दे के लिए लाया गया था, आपने मुद्दा कितना पूरा किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार भी जनता मुद्दे पे वोट देगी। बीजेपी या कांग्रेस के आधार पर वोट नहीं देगी, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ और 10 साल से बीजेपी